Hello students, this is Sembala from Maharaja Agharshan School Hisar. Today we are going to study History chapter 3 of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट. टॉपिक है नस्ली कल्पना लोक यानी कि यूटोपिया. यूटोपिया किसे कहा जाता है? युद्ध के साय में नात्सी लोगों ने अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या जिसे आदर्श विश्व के निर्माण में लगे. जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए और पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया. यानी कि जो जर्मनी के अंदर जो नात्सी लोग थे उन्होंने जो है नस्लवादी कल्पना लोग, नस्लवादी यानी कि नस्ल के आधार पर जो अच्छे हैं उन्हें ही आदर्श माना गया और लोगों का जनसंहार किया गया. पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर यानी कि पोलैंड के जो ज्ञानी व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया. पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने का उनकी एक चाल थी. आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को यानी कि जो सुंदर होते थे, जो स्वस्थ होते थे, उन्हें उन बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए जो है नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था और वो बच्चे यदि नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो जर्मन परिवारों के द्वारा उन्हें पाला जाता था और अगर वो इसमें जांच में असफल हो जाते थे तो उन बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था. जनरल गवर्नमेंट ने कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर भी बनाए थे जिसके अंतर्गत इन बड़े बड़े गेटों और गैस चैम्बरों के अंदर यहूदियों को बड़े पैमाने पर मार दिया जाता था. मौत का सिलसिला यानी कि मौत के सिलसिले के लिए न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में लागू किया गया. इसके अलावा नवंबर 1938 के अंदर यहूदी प्रार्थना गृहों को जला दिया गया, यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना के नाम से जाना गया. दूसरे चरण के अंदर जो है सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे. इसके बाद जो है अगला टॉपिक हमारा आता है नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति. युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी. यानी कि युवा लोग जो थे हिटलर को अपनी मुक्ति का जन्मदाता समझने लगे थे और उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ता जा रहा था. उनका मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की गुत्थी पिलाना जरूरी है. अर्थात लोगों को नात्सियों की विचारधारा के बारे में अवगत कराना जरूरी है. इसके लिए जो है चाहे स्कूल के अंदर हो चाहे स्कूल के बाहर हो, दोनों जगह पर बच्चों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखा जाता था और उन्हें नात्सियों का ही पाठ पढ़ाया जाता था. अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. यानी कि बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें. खेल कूद के जरिए भी जो है बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी. यानी बचपन से उन्हें दूसरों से लड़ने और मुकाबला करने की भावनाएं भर दी जाती थी. हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है. जर्मन बच्चों को और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई. तो इसके लिए अनेक युवा संगठन बनाए गए. जैसे 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक नामक संगठन में दाखिल किया जाता था. 14 साल से उम्र के सभी व्यक्तियों को हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी. इसके बाद नात्सी यूथ लीग का गठन जो है 1922 में किया गया और बाद में जो है 4 साल बाद हिटलर यूथ का नया नाम दे दिया गया. यानी कि पहले नात्सी यूथ लीग था, बाद में इसे हिटलर यूथ लीग का नाम दिया गया. 1933 तक आते आते इस संगठन के अंदर 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे. नेक्स्ट एक मातृत्व की नात्सी सोच. यानी कि नात्सी जर्मनी के अंदर प्रत्येक बच्चे को बार बार बताया जाता था कि औरतें जो है
बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। इस आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि उनका फर्ज है एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना। नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उन्हें यहूदियों से दूर रहना और अपने घर संभालने व बच्चों को नात्सी मूल मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। हिटलर ने अपने समाज में जो है 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का और 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा देने का निर्णय किया। नेक्स्ट है टॉपिक प्रचार की कला, यानी कि उसने जो जर्मनी के अंदर नात्सी जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो अपने शब्दों में मौत, हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनके प्रयोग करने का तरीका था जैसे सामूहिक हत्याओं को वो विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान का नाम देते थे। यहूदियों के अंतर्गत जो है यहूदियों को वे यूथनेजिया का नाम देते थे। विकलांगों के लिए चैन और संक्रमण मुक्ति का प्रयोग किया जाता था। इवेक्यूशन का अर्थ है कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, यानी कि गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, जहां पर एक विशाल संख्या में लोगों को ले जाया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। यानी कि ये गैस चैम्बर जो थे एक स्नानघर जैसे यानी बाथरूम जैसे दिखाई देते थे और जिसमें नकली फव्वारे लगे होते थे। जैसे ही उन्हें चलाया जाता था तो विशाली गैस निकलती थी और वो व्यक्ति वहीं पर ही मर जाते थे। शासन का समर्थन हासिल करने के लिए और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का भी उन्होंने सोच समझकर प्रयोग किया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों व इश्तिहारों का सहारा लिया। पोस्टर जो बनाए जाते थे उनमें जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, अपमानित किया जाता था और उन्हें एक राक्षस के रूप में, शैतान के रूप में पेश किया जाता था और उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। इसी तरह यहूदियों की उन्होंने जो है लोगों के नजरों में एक खास छवि को पेश किया कि यहूदी जो है दाढ़ी बढ़ाए हुए, चोगा पहने हुए दिखाया जाता था, जबकि वास्तविकता ये थी कि यहूदी और जर्मनों के बीच में कोई अंतर नहीं था। देखने में वो दोनों एक जैसे दिखाई देते थे और उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। नात्सियों ने जो है अपनी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को आकर्षित करने के लिए जो है लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का हल जो है केवल नात्सी लोग ही कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, यानी कि नात्सी लोगों ने जो कार्य किया था उनके ऊपर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। अनेक लोग जो थे इन नात्सियों के द्वारा किए जाने वाले प्रचार का शिकार हुए और वे दुनिया को भी जो है नात्सी नजरों से देखने लगे। किसी भी यहूदी का सामना हो जाने पर उन्हें यहूदियों को देखते ही अपने अंदर नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने यहूदियों के घरों के आगे निशान लगा दिए, जिससे जो है और जिन पड़ोसियों पर शक होता था उन्हें पुलिस को सूचित कर दिया जाता था, क्योंकि अब उन लोगों को विश्वास हो गया था कि ये लोग जो है नात्सीवाद की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था, यानी बहुत से लोगों ने जो है पुलिस के दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी नात्सीवाद का विरोध किया। यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो नात्सियों द्वारा किए जाने वाले इस अत्याचार का विरोध कर रहे थे। लोग कोई भी विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने से बहुत ज्यादा डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना, यानी कि उसे इग्नोर करना ज्यादा पसंद करते थे। पादरी न्यूम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने देखा कि नात्सी साम्राज्य ने लोगों पर जिस तरह निर्मम और संगठित जुल्म किए हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि जर्मनी की आम जनता जो है वो
डरती थी और एक अजीब सी खामोशी के अंदर डूबी रहती थी। नाज़ी जर्मनी के अंदर यहूदी क्या महसूस करते थे? एक ये बिल्कुल अलग कहानी, यानी शार्लट बिराट ने अपनी एक डायरी के अंदर लोगों के मन में छिपे हुए सपनों को दर्ज किया। उन्होंने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह यहूदी जो लोग थे वो नाज़ियों के द्वारा जो फैलाई गई जो उनकी भावनाएं थी, छवियां थी, उन पर यकीन करने लगे थे, यानी कि वो अपने आप को ऐसा ही महसूस करने लगे थे। उन्हें अपने सपनों के अंदर भी ऐसे लगता था जैसे कि उनकी नाक आगे से मुड़ी हुई है, बाल व आंखें काली है, यहूदियों जैसी शक्ल व चाल डाल दिखने, यानी कि उन्हें अजीब सी शक्ल अपने आप पर दिखाई देने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें दिखाई जाती थी वे छवियां अब दिन रात यहूदी लोगों का पीछा कर रही थी और सपनों में भी उन्हें जीने नहीं देती थी, उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, और जिसके कारण बहुत सारे यहूदी तो जो है जब उन्हें गैस चैम्बरों में ले जाया जाता था तो वहां पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है महाध्वंस, यानी कि होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी। महाध्वंस क्या था? नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी, यानी कि नाज़ी लोगों ने जो नरसंहार किया था वो अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा था कि नाज़ी लोगों ने वहां कितना भीषण रक्तपात किया, लोगों का दमन किया। इसका अंदाजा तो दुनिया को खत्म होने और जर्मनी के हार के बाद पता चला। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था, लेकिन यहूदी चाहते थे कि दुनिया जो है उनके ऊपर हुए इन भीषण अत्याचारों को, उनके ऊपर हुए इन जो है दुखों को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम के समय झेली थी। तो जर्मनी में नाज़ियों द्वारा जो किया गया कत्लेआम था, इसी कत्लेआम को महाध्वंस या होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।